बानो आज तक गुमनामी की जिंदगी गुजार रही। बिल्किस बानो अपने घर नहीं जाती। और अब जब ये 11 बलात्कारी उस वक्त आज़ाद हो जाते जब मोदी जी या 15 अगस्त वाले दिन पिछले साल महिलाओं को आश्वासन दिला रहे थे कि मोदी जी से बड़ा भाई कोई नहीं है। मतलब मोदी जी कहते मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम डरो मत, हम महिला सुरक्षा के लिए करेंगे। ठीक उसी वक्त गुजरात की जेल से बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को संस्कारी कह के बाहर निकाला जाता है। उनका ऐसा सम्मान करा जाता है, जरा तोपों की सलामी दिया जाती है, उनको फूल माला चढ़ाई जाती है, जैसे मानो ये बलात्कार न कर आए, चीन को लाल लाल आंखें दिखा कर आए हो। उस वक्त भी ये तमाम चवन्नी चोर नफरती नागपुर के जो नाजायज औलादे ये उस वक्त भी कह रहे थे ना 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 बिल्कुल सही हुआ है, रात में निकली क्यों थी, अपने यार के साथ क्यों निकली थी, फिल्म देखने क्यों गई थी, उस बस में क्यों बैठी थी, जब पता था 11-12 लड़के हैं, क्यों लड़कों से बदतमीजी करी थी। मतलब ये ऐसे बेशर्मों की जमात है जो नागपुर से पास आउट है कि कहीं ना कहीं हर गलत चीज को डिफेंड करते हैं, हर गलत चीज को सही बताते हैं। अभी आपको याद होगा जब निर्भया के रेपिस्टों को फांसी हुई थी तो यही चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे जिनके बापों को फांसी हो रही है, ये अनाथ होने जा रहे हैं, तब भी ये कहते हैं है नहीं फांसी नहीं होनी चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो नफरती चिंटू हैं, नाली के कीड़े पैरासाइट हैं, इनको हर अच्छा काम बुरा और बुरा काम अच्छा लगता है। लेकिन बिल्किस बानो ने जो एक मिसाल कायम करी, बिल्किस बानो ने दिखाया है भारत में कि अगर आप लगातार उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, अगर आप लगातार संविधान को पकड़ के लगते और आपका यकीन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर बना हुआ है तो आप इंसाफ पा सकते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 11 बलात्कारियों को जितनी जल्दी हो सकता है उनको जेल में ठूसो। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी जी हैं और आज हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पलट दिया है बिल्किस बानो के मामले के ऊपर और गुजरात फैसला दिया था कि इनको छोड़ दिया जाए और बहुत सारे लोग उनको संस्कारी बता रहे थे। तो आज वो संस्कारी लोग वापस जेल में पहुंचने जा रहे हैं। इसके ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता ऐमन रिजवी क्या सोचती हैं, आइए इनसे जानते हैं। देखिए बिल्किस, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बोलता भारत का शुक्रिया। शायद मैं इस चैनल पे मेरा वेरी फर्स्ट इंटरव्यू है और क्योंकि चैनल यहाँ का नहीं है, बंगाल से ये लोग लीड करते हैं और पहली बार ये दिल्ली में आए हैं। तो जो तमाम लोग दिल्ली वाले देख रहे हैं मैं कहूँगी कि इनको कोऑपरेट दें क्योंकि बंगाल से चलकर दिल्ली आए हैं आप लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए। और आपने सवाल करा कि बिल्किस बानो शायद एक तरह से कही कि टूटी हुई उम्मीद का नाम बिल्किस बानो, एक हारती हुई उम्मीद का नाम बिल्किस बानो, एक मरती हुई इंसानियत का नाम बिल्किस बानो था। लेकिन बिल्किस बानो ने दिखाया कि बिल्किस बानो एक भारत के लिए इतिहास बन गई, एक मिसाल बन गई उन महिलाओं के लिए जिनके साथ यौन उत्पीड़न होता है। जनाब, यौन उत्पीड़न तो मेरे ख्याल से भारत में हर 10 मिनट के बाद किसी न किसी के साथ होता है, लेकिन बिल्किस बानो की जो कहानी है एक सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी जो लगातार इंसानियत के ज़ख्मों से खुरन उतारती रहती है। अगर आप बिल्किस बानो को जाकर स्टडी करें और बिल्किस बानो के हालात को, उन सिचुएशन को नोट करें जब बिल्किस बानो के साथ ये कांड हुआ था, ये तो बहुत मामूली बात थी कि अगर आप कहें कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था, उसके साथ ये देखिए कि उसकी पूरी फैमिली को उसी के सामने, उसकी आंखों के सामने तड़पा कर मार दिया जाता है। उनके साथ गैंग रेप, जो महिलाएं होती हैं गैंग रेप करा जाता है। उसके साथ उस वक्त बिल्किस बानो के साथ जब ये गैंग रेप हुआ था, बिल्किस बानो मात्र 19 साल की, एक तरह से कही कि एक न्यूली मैरिड महिला थी और इनकी गोद में 3 साल की बच्ची थी। उस 3 साल की बच्ची को ये तमाम संस्कारी रेपिस्ट जो हैं उसकी गोद से उठाते हैं और इसी के सामने पटक कर मार देते हैं। लेकिन बेगैरतों की जमात कहती है कि नहीं ये संस्कारी हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपने हिंदुस्तान के अंदर रेपिस्ट की जो एक तरह से फॉर्म है, क्या उसका मतलब आपने उसका क्या प्रोनाउंसिएशन कर रखा है। देखिए बेहुरमती होती है, चाहे वो तेरी बेटी की हो, चाहे वो मेरी बेटी की हो, चाहे वो पड़ोसी देश की बेटी की हो, किसी की भी हो। जिस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए, महिला देवियों के लिए जाना जाता है, आप भारत माता की जय बोलते हैं, आप अम्बे, सरस्वती, दुबे, काली, चंडी, तमाम जितनी भी देवियां भारत में पूजी जाती हैं, उसके बावजूद भारत की महिलाओं को ना तो इंसाफ मिलता है ना सम्मान मिलता है। और जिस तरह बिल्किस बानो सिर्फ इस बात की सज़ा भुगत रही थी क्योंकि वो मुसलमान कम्युनिटी से आती थी और दूसरा वो गुजरात से आती थी। गुजरात एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कहिए कि एक तरह का लेबोरेटरी है जहाँ पर मुसलमानों के लिए नए नए तजर्बे करे जाते हैं। जिस वक्त बिल्किस बानो के साथ ये मामला हुआ था
उस वक्त से बिल्किस बानो आज तक गुमनामी की जिंदगी गुजार रही। बिल्किस बानो अपने घर नहीं जाती, और अब जब ये 11 बलात्कारी उस वक्त आज़ाद हो जाते जब मोदी जी या 15 अगस्त वाले दिन पिछले साल महिलाओं को आश्वासन दिला रहे थे कि मोदी जी से बड़ा भाई कोई नहीं है। मतलब मोदी जी कहते मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम डरो मत, हम महिला सुरक्षा के लिए करेंगे। ठीक उसी वक्त गुजरात की जेल से बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को संस्कारी कह के बाहर निकाला जाता है और उनका ऐसा सम्मान करा जाता है, 11 तोपों की सलामी दिया जाती है, उनको फूल माला चढ़ाई जाती है, जैसे मानो ये बलात्कार ना कर आए, चीन को लाल लाल आंखें दिखा कर आए हूँ। लेकिन जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो ये तर्क देते हैं कि जो जिसने बलात्कार किया है उसको सज़ा हो, लेकिन जिसने बलात्कार नहीं किया है उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो बलात्कार के आरोपी हैं ऑलरेडी सज़ा काट लिए, उनको भी डिफेंड करते हैं। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो बलात्कारियों को भी डिफेंड करते हैं। देखिए ये वही लोग हैं जो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान का सबसे बहुचर्चित गैंग रेप निर्भया कांड था। वो निर्भया कांड जिसमें इस वक्त जो सेंटर में सरकार थी कांग्रेस की थी, खुद कांग्रेस निर्भया के साथ खड़ी थी, और जिस तरह पूरे दुनिया में, पूरे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे थे, तमाम राष्ट्रपति भवन को घेरा जा रहा था, पार्लियामेंट हाउस को घेरा जा रहा था, तमाम विधायकों को गालियां दी जा रही थी, शीला दीक्षित को कटहरे में खड़ा जा रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था, सब निर्भया के साथ थे। उस वक्त भी ये तमाम चवन्नी चोर नफरती नागपुर के जो नाजायज औलादे ये उस वक्त भी कह रहे थे ना 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 बिल्कुल सही हुआ है, रात में निकली क्यों थी, अपने यार के साथ क्यों निकली थी, फिल्म देखने क्यों गई थी, उस बस में क्यों बैठी थी, जब पता था 11-12 लड़के हैं, क्यों लड़कों से बदतमीजी करी थी। मतलब ये ऐसे बेशर्मों की जमात है जो नागपुर से पास आउट है कि कहीं ना कहीं हर गलत चीज को डिफेंड करते हैं, हर गलत चीज को सही बताते हैं। अभी आपको याद होगा जब निर्भया के रेपिस्टों को फांसी हुई थी तो यही चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे जिनके बापों को फांसी हो रही है, ये अनाथ होने जा रहे हैं, तब भी ये कहते है नहीं फांसी नहीं होनी चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो नफरती चिंटू है, नाली के कीड़े, पैरासाइट है, इनको हर अच्छा काम बुरा और बुरा काम अच्छा लगता है। लेकिन बिल्किस बानो ने जो एक मिसाल कायम करी, बिल्किस बानो ने दिखाया है भारत में कि अगर आप लगातार उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, अगर आप लगातार संविधान को पकड़ के रखते और आपका यकीन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर बना हुआ है, तो आप इंसाफ पा सकते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 11 बलात्कारियों को जितनी जल्दी हो सकता है उनको जेल में ठूसो। क्या लगता है कि बिल्किस बानो को वाकई में इंसाफ मिल जाएगा या फिर चुनाव के वक्त जो है इन 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि बराबर देखा जाता है चुनाव आता है, राजनीति इसमें घुस जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो हरफे आखिर होता है, वो मोहर होती है, उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भारत की आखिरी उम्मीद, आखिरी इंसाफ है, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई और अदालत आएगी। और जिस तरह आपने देखा कि गुजरात ने इनको छोड़ा था लेकिन इनको सजा दी थी महाराष्ट्र ने, तो ये तमाम की तमाम ये इलेक्शन के लिए एजेंडे तैयार करते हैं। इनको लगता है कि जितनी समाज में नफरतें होंगी हम उतना वोट बैंक अपना जमा करेंगे, हम खासकर एक कम्युनिटी के खिलाफ। आप देखिए सन 2014 के बाद तू हिंदू मैं मुसलमान हो गया, 14 के बाद मॉब लिंचिंग इन्होंने इजाद करी, 14 के बाद मस्जिदें खतरे में आ गई, 14 के बाद टोपी खतरे में आ गई, 14 के बाद हिजाब खतरे में आ गया, 14 के बाद लड़कियां खतरे में आ गई, लड़कियों की सुरक्षा खतरे में आ गई। आपने देखा किस तरह भी BHU में एक लड़की के साथ, वो तो मेरी हिंदू बहन थी, किस तरह इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लड़कों ने जो उच्च कोटि के थे, कोई मिश्रा था, कोई ठाकुर था, उन्होंने किस तरह उसके साथ गलत काम करा और अभी तक FIR नहीं हुई। तो ये कोई धार्मिक लोग नहीं है, अधर्मी लोगों की जमात है जो धर्म का चोला पहन के, धर्म की अफीम चटा के हमारी भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने BHU की घटना का जिक्र किया। देखा जाता है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति होता है या अल्पसंख्यक समाज से आता है, पिछड़ा समाज से आता है, दलित समाज से आता है, अगर उसके ऊपर आरोप भी लग जाता है तो उसका घर गिरा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक यादव जी थे जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उनके घर को गिरा दिया गया। लेकिन यहाँ पर 3 बलात्कारी जो BHU के हैं, अब तक आरोप लगने के ऊपर जो है गिराया नहीं गया है। इस पर तर्क देते भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक कि अभी तो आरोप लगा है ना, कोर्ट का फैसला नहीं आया तो हम पहले क्यों कार्रवाई करें। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे समाज के लोग होते हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई कर दी जाती है, बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। बुलडोजर की कार्रवाई से ज़्यादातर मुसलमान समाज पर करी जाती है, मुस्लिम समाज पर करी जाती है और इल्ज़ाम पे नहीं करी जाती है। अगर आप सड़क पर जाकर बैठ रहे हैं, एक आप मास आप एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को लेकर आ रहे हैं, तभी भी आप पर FIR हो जाती है, आप पे आपके ऊपर NSA और UP और पाकिस्तान का वीज़ा आपको फ्री में दे दिया जाता है। आपने जिस तरह देखा, आपको अंकिता याद होगी, अंकिता जो भारतीय जनता पार्टी के फार्म हाउस में जॉब करती थी, आपको याद होगा, हिमाचल की बात है शायद ये, किस तरह उसको उत्तराखंड की किस तरह उसको मार दिया जाता है, गैंग रेप करा जाता है और आज तक उसके बलात्कारी आज़ाद फिर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जब आप बलात्कार को कॉमन चीज़ करार दे दें, अगर आप वाकई चाहते हैं कि मेरे भारत से बलात्कार खत्म हो जाए, आपने सिर्फ एक काम करना है, बलात्कारी जो भी आपके नज़र में आते हैं उनमें से 4-5 को लेके आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको फांसी की सज़ा सुना दें, चौराहे पे फांसी दे दें। आप यकीन करिए आने वाले 10 सालों तक भारत की जनता और बलात्कारी गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि लास्ट टाइम भारत में कब बलात्कार हुआ था। ये डरते तो इनको
पता है हमने बलात्कार करने, हमने पार्टी से रिश्ते जोड़ने, हमने गलबैयाँ करनी है, पार्टी ने हमें बचा लेना है, भारतीय जनता पार्टी हमें बचा लेगी, हमें संस्कारी बताएगी, हमें सम्मानित करेगी। तो यही वजह है कि यौन उत्पीड़न के केस बढ़ रहे हैं। और आपने खुद देखा था किस तरह मेरे भारत की रेसलर जंतर मंतर पे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई, मेडल इनके मुंह पर फेंक के मार दिए अभी कुछ दिन पहले, लेकिन सरकार नहीं जागी क्योंकि वो मायूस हो गई थी। लेकिन बिल्किस बानो ने एक नया इतिहास रचा। बिल्किस बानो ने दिखाया कि अगर आप हिम्मती हैं तो आप ये मत देखिए आप खाना बदोश हैं। हालांकि बिल्किस बानो की ये जो जंग लड़ी गई मुसलसल 2002 से जो जंग लड़ी गई है और इतनी तवील जंग थी कि अब इंसाफ पे मायने है, लेकिन इंसाफ इसलिए मायने रखता है कि वो बिल्किस बानो ने वो जंग लड़ी। कायदे में तो बिल्किस बानो को करोड़ों रुपए देना चाहिए कि उसकी जो जिंदगी, उसकी जवानी, उसका एक तरह से उसकी पहचान, उसकी दहशत जो उसके साथ कायम रही, उसने किस तरह खाया, किस तरह पिया, किस तरह उसने अपने बच्चों की परवरिश करी, उसके लिए सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए और कई करोड़ देना चाहिए, जो कि सरकार नहीं देगी। लेकिन बिल्किस बानो जब हार रही थी तब भी हम बिल्किस बानो के साथ खड़े थे और बिल्किस बानो आप जीत गई। आज भी हम और देश की वो महिलाएं जो वाकई अपने आप को महिला कहती हैं और महिला के सम्मान और गरिमा को बनाकर रखती हैं, वो तमाम महिलाएं, वो तमाम पत्रकार, वो तमाम वकील आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि बिल्किस, जैसा कि आपने बताया कि राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है और गुजरात में जब चुनाव था उसी वक्त इन रेपिस्टों को छोड़ा गया था और कहीं ना कहीं राजनीति की गई इसके ऊपर और राजनीति का फ़ायदा ले लिया गया। तो क्या ये जो बलात्कारी थे वो बलि के बकरा की तरह से इस्तेमाल हुए हैं कि उनका इस्तेमाल किया गया, अब उनको छोड़ दिया गया, भाई तुम जेल जाओ, तुमको फांसी हो, तुम समझो। अब देखो जी, वो छोने कक्का तो थे नहीं कि अपनी अम्मा की कोख में से झांक झांक कर देख रहे थे कि हमें बलि का बकरा बनाया जाएगा। हट्टे कट्टे मुस्टंडे बुड्ढे एक्सपायरी डेट हैं, है ना। जब उनको बलि का बकरा बनाया, जेल में से आने ही नहीं था उनको, वो भी तो कूद कूद कर मालाएं पहन रहे थे ना, वो भी तो माला उतार के फेंकते, अरे हम तो बलात्कारी, क्यों में माला पहना रहे हो। कोई बलि का बकरा नहीं बनाया गया। उनको पता था कि ये सरकार हमें बचा लेगी, ये सरकार हमें सम्मानित कर रही है। उनको पता था कि बलि का बकरा नहीं बने, तो उनको पता नहीं क्या आश्वासन दिया। उनको खुद पता था कि हमें इसलिए बाहर निकाला जा रहा है कि क्योंकि बिल्किस बानो अभी तक जिंदा है और हमें बिल्किस बानो को ढूंढ कर मारना है। उन्होंने 11 बलात्कारियों ने यही करा और यही वजह है कि मैंने खुद बिल्किस बानो को ढूंढने की कोशिश करी थी पिछले साल। मुझे बिल्किस बानो नहीं मिली थी। मैंने वहां के बड़े बड़े विधायकों से, कमिश्नरों से बात करी, किसी को नहीं पता था बिल्किस बानो कहाँ है। मतलब एक भारत की नारी, एक वो भारत की नारी जो लगातार यौन उत्पीड़न का शिकार हुई, अपनी बच्ची को कातिलों से वो बचती फिर रही थी, अपने खानदान के कातिलों से बचती फिर रही थी, किसी को नहीं पता कि वो खा रही थी, पी रही थी, कहाँ रह रही थी। बोले हम भारत के नागरिक हैं, हम कोई घुसपैठ के तो थे नहीं जो हम छुपे फिर रहे थे। सरकार को उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। सरकार सिक्योरिटी उन बलात्कारियों को दे रही थी, उनको संस्कारी बता के सम्मानित करके बाहर निकाल रही थी। और ऐसे वक्त में अगर बिल्किस बानो अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थी और उसके बाद जीतती है तो वाकई ये देश की और देश की महिलाओं की जीत है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ऐमन रिजवी जी, जिन्होंने बिल्किस बानो के मुद्दे को लेकर के खुल करके अपनी राय रखी है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।